जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल पावन करुणा वदनागे। भगवान की महती कृपा करना से हमारे सब मानव जीवन शब्द लाभ हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान के राज्याभिषेक की सब तैयारियां हो रही और सब देवताओं ने एक कुचाल चली कि किस प्रकार ये राज्याभिषेक रोक दिया जाए। वो चली बात नीच कर टूटी देख न सके पराई विभूति। ये चौपाई बहुत गहरी है। गोस्वामी जी यहाँ से हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि भैया देखो, कभी भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या जो है ये सबसे बड़ा पाप है, ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है फिर धीरे धीरे उसमें सब अवगुण आने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो वो उसके खिलाफ कुछ काम जरूर करेगा, उसमें गलत काम भी करेगा, उसमें उसको क्रोध भी आने लग जाएगा। अब क्रोध आने से गीता में भगवान ने कहा, दूसरे अध्याय भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखो, सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में काम आता है। काम पूर्ण हो जाए तो लोभ और पूर्ण ना हो तो क्रोध। क्रोध के आने से ही पतन होता है, क्योंकि क्रोध के आने से फिर व्यक्ति को ये होश नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। उसकी बुद्धि को वो क्रोध घेर लेता है और जब क्रोध उसकी बुद्धि को, उसकी मति को मार देता है, फिर वो व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर देता है जिसमें उसे खुद ही नहीं पता मैंने क्या कर दिया, जिसके कारण उसका पतन हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या करना और क्रोध करना, इन दो चीजों से हमें बचना चाहिए। हालांकि क्रोध आदि सभी विकार ही बहुत गलत है, पर ईर्ष्या और क्रोध ये प्रमुख रूप से हमें इनसे बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि व्यास जी कहते हैं, महाराज जो पुरुषोत्तम मास में क्रोध करता है तो उसे बहुत पाप लगता है, क्योंकि क्रोध करने से, जैसा मैंने भी बताया, कि हमारा बहुत पतन हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज देवताओं ने कुचाल चली और मंत्रा की मति को फेर दिया। अब मंत्रा की मति को उन्होंने माँ सरस्वती को कह के जब फिरवाया तो मंत्रा ने आके माँ के कई को बहुत से कटु वचन कहे, जिससे माँ के कई को बहुत बुरा लगा। तो मंत्रा ने आके समझाया कि देखो, राम को तो राजा बनाया जा रहा है और तुम्हारा भरत वो तो बाहर बैठा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कितना बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। पर धन्य है माता के कई, उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। वो नहीं मानी तो थोड़ा उन्होंने क्रोध किया। अब ये जो क्रोध है और जिस क्रोध की हम चर्चा कर रहे हैं ये अलग अलग। कई बार महापुरुष संत जन भी क्रोध करते हुए दिखते, लेकिन हमें उनमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि ये गुस्सा कर रहे हैं, संत होकर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो जो क्रोध है वो केवल जीव को शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है। और दूसरे प्रकार का जो क्रोध है उससे हमारा पतन हो जाता है। हमें किसी पर क्रोध नहीं करना है। महापुरुष तो कुछ भी कर सकते हैं। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वे तिलक लगाना छोड़ दें, नाम जप करना छोड़ दें, माला हाथ में लेना छोड़ दें, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। हम अगर छोड़ देंगे तो हमारा भजन छूट जाएगा। खैर, तो मंत्रा ने बहुत से वचन कहे। माँ के कई कहते हैं, सुन प्रिय वचन मलिन मन जानी, जो की रानी अब रहुअर गानी, पुनियस कबहु कहसी घर पोरी, तब धर जीव कढ़ावम तोरी। माँ के कई ने वचन सुने, वे समझ गई कि मंत्रा कुछ कुचाल चलने वाली है।
इसलिए उन्हें पहले ही माता कैकेयी ने सचेत कर दिया कि देखो, अगर तुमने पुनः ऐसे वचन कहे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे राम राजा बन रहे हैं, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे है। इतनी बढ़िया खबर तुमने सुनाई है, जो तुम मांगना चाहती हो मांगो। और सबसे सुंदर बात, राम तिलक जो साँच हूँ काली, देव मांगो मन भावत आली। कहते कि यदि सचमुच कल श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, जो तू मांगना चाहती है मांग, क्योंकि शुभ दिन वही है जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा। इसका भाव, इसका सूत्र ये है कि हमारे जीवन में हम कहते हैं कि महाराज मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया, मेरा दिन बहुत बुरा गया। दिन वही सार्थक है जिस दिन भजन हुआ। जिस दिन भजन छोड़ के संसार का चिंतन हो रहा है, उसमें फिर कितना ही कुछ अच्छा हुआ हो, वो दिन बेकार है। हनुमान जी आए वापस लंका से। राम जी ने कहा कि हनुमान, कुछ परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें आने जाने में? बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि परेशानी वही है, विपत्ति वही है, जब तब सुमिरन ना हो, जब आपका स्मरण ना हो। जिस वक्त भगवान का स्मरण छूट जाए, उस वक्त एक भक्त को घबराना चाहिए कि क्या हो रहा है। बड़ी प्यारी बात पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। वे कहते हैं कि वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जो एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भुला सके। तीनों लोगों की संपत्ति जिसके सामने हो और उसे अगर कह दिया जाए कि तुम एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, वो तीनों लोगों की संपत्ति को ठुकरा दे पर भगवान को ना भूले, वास्तव में वही वैष्णव है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार माँ कैकेयी बहुत प्रसन्न है। वे कहते हैं कि राम जी को सहज स्वभाव से सब माताएं बहुत प्रिय है। भगवान गीता में भी यही बात कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। मैं सबके लिए समान हूँ, सबसे बराबर प्रेम करता हूँ। ना तो कोई मेरा बहुत हितैषी है और ना ही कोई मेरा दुश्मन। पर हाँ ये है, ये भजंती तुम भक्ता तो मैते तेषु चाप्यहम्। अगर तुम मेरे भक्त हो या तुम मुझसे कुछ विशेष प्रेम करते हो तो फिर मैं तुमसे विशेष प्रेम करता हूँ। वही बात यहाँ माँ कैकेयी कहते हैं कि हालांकि राम सब माताओं से बहुत प्रेम करते हैं, पर मुझसे उनका प्रेम थोड़ा विशेष है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होगी भला? जब विधाता ने कृपा करके ऐसा सुंदर अवसर रचा है तो हमें तो खुश होना चाहिए। अब यहाँ पर मंथरा कुछ और सोच रही है कि मैं किस प्रकार इन्हें समझाऊं, क्योंकि माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर दिया है और देवता बैठ के सोच रहे हैं कि अगर ये काम ना किया, मंथरा वाला काम ना हुआ तो हम और क्या करें, किस प्रकार राज्याभिषेक को रोके। माँ कैकेयी कहती है कि तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट सब छोड़कर सच सच कहे। जो भी तेरे मन में बात है उसको सच सच बताना, कोई छल कपट मत करना। मंथरा कहती, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछ कहब जीव कर दूजी। फेरो जग कपारू अभागा, भले वो कहत दुख रहे रो रागा। कहते सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी बार जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। सरल शब्दों में मंथरा उन्हें विश्वास दिलाना चाहती है कि जो मैं कहने वाली हूँ वो बात सत्य है। तो मंथरा कहती है कि महाराज, मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य, तो अच्छी बात कहने पर आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई तुम्हें तो वही प्रिय, मैं कड़वी लगती हूँ। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे बात बात पे रोने लग जाते हैं। शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई स्त्री रो रही हो और कुछ बात कह रही हो तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। क्योंकि ये एक तरह की चाल है कि रोकर आप सामने वाले को अपनी बात मनवा ले।
तो यहाँ पर मंथरा झूठ मूठ में रोने लगी कि देखो मैं तो अच्छी बात कह रही हूँ, वो तुम्हें पसंद नहीं आई और लोग तुम्हें झूठी बातें कहकर और तुम्हारी बड़ाई करते वो तुम्हें पसंद आ जाती है। ठीक है, अब मैं तो दासी हूँ, क्या ही कह सकती हूँ, अब मैं चुप रहूंगी। तो ऐसा जब कहा तो माता कैकेयी का हृदय थोड़ा घसीट गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बताओ क्या बात हो गई। ऐसा मेरा कोई अर्थ नहीं था, मैं तो केवल तुम्हें समझा रही थी कि तुम्हें छल कपट नहीं करना चाहिए। मंथरा फिर रोने लगी, बोली हमारा स्वभाव तो जलाने योगी, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता है। देखो, मैं केवल और केवल तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैं आकर ये बातें कह देती हूँ, वरना मुझे तो क्या प्रयोजन है। इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वचन भी माता कैकेयी को सत्य लग रहे हैं। सरल शब्दों में गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि एक तो ये मंथरा वैसे ही कुचाल चलने वाली स्त्री है, तो इसकी बुद्धि ही ऐसी है। दूसरी बात, देवताओं की माया ऐसी रच दी गई है कि माँ कैकेयी अब समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अपने सहृदय जानकर उसका विश्वास कर लेती, फिर बार बार रानी उससे पूछती है कि नहीं नहीं, अब बताओ क्या बात है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जैसी भाभी है, यानी कि जो होना है सो होगा ही। और वैसी ही बुद्धि मंथरा की फिर गई, क्योंकि होना तो वही है जो भगवान ने लिख दिया। राम की न चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हमने बालकांड में सुना था कि महाराज भगवान की इच्छा से सब होता है, और यही लीला का भाग है कि मंथरा ऐसे ऐसे कुचाल चलेगी, माँ कैकेयी फिर भगवान को वनवास भेजेगी। तो उसी के अनुसार उसकी बुद्धि फिर गई और उसका दाम सच लगा। तब वे कहती कि तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरेऊ मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रीति बहु विधि घड़ी धोली, अबद 7:30 तब बोली। कहते कि तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, कहीं तुम्हें फिर से ऐसा न लगे कि मैं तो तुम्हारा घर तोड़ना चाहती हूँ। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या जी की 7:30 बोली। शनि की 7:30 7 वर्ष की और 7.5 वर्ष की, और ये मंथरा की ये 14 वर्ष की होने वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये अयोध्या के लिए 7:30 एक तरह से बड़ी प्यारी चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फिर बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रूप होई फिरीते। कहते हे रानी, तुमने कहा कि मुझे सीताराम बहुत प्रिय है। माँ कैकेयी ने कहा हाँ बिल्कुल, सीताराम तो मुझे बहुत प्रिय है। कहते राम को तुम भी प्रिय होगी। बोले हाँ, राम को मैं भी प्रिय हूँ। बोले ये वो दोनों बातें तो चलो सत्य है, पर ये बात पहले थी, अब नहीं, अब वो दिन बीत गए। क्यों? क्योंकि अब जो है राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तुम बात को समझो, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर राम राजा बन जाएंगे। राम राजा बन जाएंगे तो उनकी माँ कौशल्या जो है महारानी बन जाएंगी, और वो फिर तुम्हें दासी बना लेंगे, और राम भी उनकी हाँ में हाँ भरेंगे क्योंकि वो उनकी माँ है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ये केवल एक ऐसा कहानी नहीं, गोस्वामी जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो भगवान के विरुद्ध भी आपको कहेंगे कि देखो ये भगवान के चक्कर में पड़ के इनमें कुछ नहीं रखा है, अपना बढ़िया घर में रहो और धन कमाओ और को प्रेम से बस घर परिवार वालों के साथ रहो, ये भगवान वगैरह में कुछ है नहीं। तो ऐसा बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे पास कि प्रभु जी घर वाले हमें डरा देते हैं कि भाई तुम तो सन्यासी बन जाओगे, फिर कुछ भी तुम्हारे पास रहेगा नहीं, सब पैसे खत्म हो जाएंगे, दरिद्र ही दरिद्र आ जाएगा। ऐसा वास्तव में नहीं है। जो भगवान का है उसे तो तीनों लोगों की संपत्ति भगवान दे देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो जो कृपा है कि सब कुछ भगवान छीन ले, वो तो किसी विरले व्यक्ति पे होती है,
वो तो कोई करोड़ों में से एक होता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपासते। वो व्यक्ति जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर रहा है दिन रात, गोस्वामी जी जैसा व्यक्ति जो केवल और केवल भगवान के भरोसे बैठा है, एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, स्वाति सरल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। ये तो उस व्यक्ति पर ऐसी कृपा हो जाती है भगवान की कि भगवान उससे सब कुछ छीन लेते हैं, संसार भी छीन लेते, धन भी छीन लेते, परिवार भी छीन लेते और केवल उसे अपना बना लेते। पर हमें इस बात से घबराना नहीं, क्योंकि सत्य केवल भगवान है और बाकी सब संसार एक सपना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। अब ये जो कथा है, हमें ये शिक्षा लेनी है कि मंत्रा जैसे लोगों से हमें बचना है। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, अगर वो भगवान से प्रेम नहीं करता है, जाके प्रिय न राम वैदेही, उसको त्याग दो। और कैसे? तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो। जो व्यक्ति भगवान का नहीं है उससे हमारा कोई प्रयोजन ना हो। हम केवल उनसे मतलब रखें जो भगवान के, संत जन वैष्णव जन, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। वरना मंथरा जैसे लोग माँ कैकेयी जैसी भोली स्त्रियों को भी अपनी कुचाल में फंसा लेते हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, एक बार पुनः कह देता हूँ कि हमें यहाँ पर बैठकर मंथरा की या माँ कैकेयी की किसी की गलती नहीं देखनी। हमें अपना मन टटोलना है कि इनमें से कोई अपराध हम तो नहीं कर रहे हैं, इनमें से कोई अवगुण हमारे अंदर तो नहीं आ गया है। बड़ी प्यारी बात कबीर बाबा कहते कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। कबीर बाबा कहते कि भैया संसार में तो कोई बुरा मिला नहीं, अपना दिल देखा तो मैं ही सबसे बुरा निकला। तो इसलिए हम ये देखें कि मंत्रा जैसा कोई अवगुण कहीं हमारे अंदर तो नहीं आ गया है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से मंत्रा जो उन्हें समझा रही, कहते कि देखो तुम तो अपने सुहाग के बल पे झूठा ही विश्वास है, ये नहीं कि तुम्हें ये विश्वास है कि भाई दशरथ जी जो है वो मुझे बचा लेंगे, दशरथ जी मुझे दासी नहीं बनने देंगे। लेकिन तुम जानती नहीं हो, अरे राम राजा बन जाएंगे तो दशरथ जी को जेल में डाल देंगे। राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, राजा का मन साफ नहीं और आपका तो सीधा स्वभाव है। तुम तो देखो बड़ी सीधी सादी हो। माँ के कहीं ने कहा ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि मैं तो सीधी सादी हूँ। तो कहते राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा को कह दिया कि भरत को ननिहाल भेज दो। अब जब भरत को ननिहाल गए इतना समय हो गया तो पीछे से राम जी के राज्याभिषेक की बात चला दी और फिर जो है राम को अब राजा बना रही और तुम सेवक बन जाओगी। इसलिए हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, यानी कि कौशल्या जी को आप बहुत खटक रही हो। कौशल्या जी को लग रहा है कि शायद राजा जो है आपको विशेष प्रेम करते, इसलिए वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब हम इनमें ज्यादा विस्तार ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो है हमारा भाव बिगड़ेगा। तो बस केवल कथा की पूर्ति करने के लिए सुनते जाइए, मन में ऐसा कुछ गलत भाव हम ना ले। कहते किंतु वह कपट करने में चतुर है और उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। देखिए जिस प्रकार मंत्रा यहाँ उन्हें भ्रमित कर रही, मैनिपुलेट कर रही, ऐसे कोई भी करे तो व्यक्ति हो जाता है। इसीलिए संतों के खिलाफ लोगों को ऐसा भड़काया जाता है कि देखो ये धन लेते हैं और धन लेकर बहुत बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं
और तुम जैसे भोले लोग फंस जाते हैं। किसी को भी कह दीजिए कि भैया आप तो बड़े भोले हो, वो मानेगा कि बिल्कुल सही बात है। किसी को जाकर ये कह दीजिए कि भैया आप तो सबके साथ अच्छा करते हो, लोग आपके साथ बुरा करते हैं, वो व्यक्ति कहेगा ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई, बस एक मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब तो संसार में बुरे ही हैं। तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो संत का निंदक हो, जो हरि गुरु का निंदक हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा थोड़ा बहसबाजी भी करने लग जाते हैं हरि गुरु संतों के निंदकों से। ठीक है, एक बार समझाएं, दो बार हम समझाएं, अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो हमें फिर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु निंदक के सामने बैठकर अगर आप गुरु निंदा सुन रहे हैं, संत की निंदा सुन रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। तो ऐसे लोगों से हम बचे, उसी में ही हमारी भलाई है। खैर, कहते कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सोच का स्वभाव है, वो देख नहीं पा रही है, तो वो तुमसे जलती है। इसीलिए राजा को अपने वश में करके राम को राज तिलक लिए, तिलक निश्चय करवा लिया। राम को तिलक हो, ये रीति ठीक है, क्योंकि माँ कैकेयी ने पहले समझाया था ना। अब उन सब बातों को वो ठीक कहेगी, ताकि माँ कैकेयी को विश्वास हो जाए कि हाँ, ये सही बात को सही ढंग से बता रही। तो उसने कहा कि देखो, तुमने कहा कि ये तो हमारे कुल की रीति है कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, वो बात मैं मानती हूँ, वो ठीक है, और बात सभी को सुहाती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस बात में दिक्कत ये है कि आगे चलकर क्या होगा। राम राजा बने उसमें मुझे क्या आपत्ति है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई राम जी राजा बन रहे हैं, पर आगे चलकर क्या होगा, मैं तो वो सोचकर डरती हूँ। माँ कैकेयी ने पूछा, अच्छा तो बताओ फिर आगे क्या होगा। बोली, देखो, इस तरह से करोड़ों कुटिलपन की बातें, अब राजा कुचाल चल रहे हैं, माँ कौशल्या तुम्हारे खिलाफ कुचाल चल रही है, क्या पता आगे चल के राम भी कुछ कुचाल चले, क्या पता राम भरत से पहले ही लड़ाई करके भरत को मरवा दे, क्या पता राम भरत को जेल में डाल दे कि ये कहीं राजा ना बन जाए। तो रानी, मैं तो बस ये कहती हूँ कि देखो, तुम सोच समझ कर जो भी काम करना चाहती हो, उसमें हम तो क्या ही कर सकते हैं, मैं तो एक दासी हूँ। कहते, अरे तुम अभी तक समझ नहीं पा रही हो क्या, वो कह रहा है तुम्हारे साथ। पूरा पखवाड़ा बीत गया, यानी कि अब तुम्हारा पूरा जीवन लगभग बीत गया, बुढ़ापा आ गया, और तुम्हें अभी तक इतनी समझ नहीं आई कि संसार के लोग कैसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हें मैं अपना मानती हूँ। बाकी मुझे तो देखो किसी से क्या मतलब, ना तो मेरा कोई बेटा है कि राम को राज्य पद से हटा के और मैं उसे राजा बना दूंगी, और ना मैं कभी रानी बन सकती हूँ। तो मैं तो एक दासी हूँ, दासी रहूंगी, आज भी कल भी। मैं तो तुम्हें अपना मानकर समझा रही। तो इस प्रकार मंत्रा ने बहुत सी बातें कही और माँ कैकेयी को अपने वश में कर लिया। कहते, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा, और यदि कल राम का राज्य तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति तो बीच के बो दे दी। वे कहते कि महाराज, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो राम जी मुझे दंड दे दे, और अगर मैंने सही कहा तो फिर तो आगे जो तुम्हारे साथ होगा वो तो फिर होगा ही। तो इस प्रकार कहकर अब वो शांत हो गई। माँ कैकेयी सोचने लगी कि बात तो इसने सही कही। अब देखिए, एक बात यहाँ समझनी होगी, माँ कैकेयी जैसा भागवत जो ऐसे स्तर पे कि भगवान जिनके साथ खेल रहे हैं, उनकी बुद्धि में कभी कोई ऐसा कुवचन का कोई असर होता नहीं, उनकी बुद्धि में ऐसी कुबुद्धि कभी होती नहीं। लेकिन जब भगवान की कोई लीला होती तो भगवान ऐसा काम कर देते, जैसे नारद जी महाराज काम को जीत लिया, काम को जीत लिया तो जीता काम अहमति मन माही, काम को जीता तो मन में अहंकार आ गया, अहंकार आया तो जाकर भोले बाबा को सुनाया कि बाबा देखो, आपने तो खाली काम को जीता था, मैं तो क्रोध को भी जीत के आया हूँ। भगवान जी बोले, अरे नारद जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जाकर भगवान श्री हरि के सामने बात मत सुनाना।
अब भोले बाबा ने तो हितैषी होकर कहा कि देखो भगवान बड़े कौतुकी हैं, महात्मा बेचारे सीधे साधे, अब ये जाकर बता देंगे कि देखो मैं काम को भी जीत चुका हूँ, क्रोध को भी जीत चुका हूँ, और भगवान कुछ ना कुछ लीला करेंगे, महात्मा बेचारे परेशान हो जाएंगे। उन्होंने समझाया। नारद जी वहां से गए और बाहर जाकर सोचने लगे कि अरे शिव जी तो मुझसे जलने लग गए, शिव जी मुझसे जलते हैं, तभी मुझे बात नहीं बताने दे रहे हैं। अब नारद जी जैसे महाभागवत के मन में ऐसा विचार आए, पहली बात तो अहंकार आ जाए, फिर ऐसा ईर्ष्या का विचार आ जाए, तो ये संभव नहीं। कथा तो खैर आप सब जानते ही। तो कहने का भाव ये कि ये चीजें संभव नहीं, ये केवल भगवान की इच्छा से होती, ताकि भगवान की लीला की पूर्ति हो। तो हम अगर ऐसा मन में सोचें कि माँ कैकेयी उसकी बातों में आ गई या नारद जी के मन में ईर्ष्या आ गई, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये भगवत अपराध है। अगर हम भगवान के भक्तों के बारे में ऐसा सोचेंगे तो उनके प्रति अपराध बनेगा। हमें केवल इतना सोचना है कि केवल एक लीला चल रही है, जिसमें जो ये अवगुण बताए जा रहे हैं मंत्रा के, वो हमारे अंदर या हमारे आसपास के किसी व्यक्ति के अंदर मिले तो हम उन्हें तुरंत त्याग दें। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार उस मंत्रा ने बहुत सी बातें कही, बहुत सी बातें कहकर अब कहते हैं कि देखो तुम्हें बहुत दुख मिला है अपने जीवन में, कौशल्या भी आगे चलकर दुख देगी, भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा, और लक्ष्मण जो है वो राम के नायब होंगे। नायब यानी कि मुख्य सेनापति, सरकारी सेक्रेटरी, जो भी आप कहना चाहें। क्योंकि देखो लक्ष्मण का बहुत प्रेम है राम के साथ, तो ये लक्ष्मण जी भी कुचाल चलेंगे और ये भरत जी को कारागार में डाल देंगे ताकि राम जी के साथ वो रह सके। तो ऐसी बहुत सी बातें उसने कही कि कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं पाई। तन पसे कदली जी में कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। माँ के कई कांपने लग गई कि अरे ये बात तो मैंने कभी जीवन में नहीं सोची थी। अपनी जीभ दांतों तले दबाई और भविष्य के बारे में सोचकर माँ के कई का हृदय अब चलने लग गया। ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, अरे देखो ऐसे पहले भी बहुत सी कहानियां हो चुकी हैं, तुम परेशान मत हो। अब वो उन्हें विश्वास दिलाना चाहती है कि मेरी एक बात सत्य है। ऐसे बहुत से मतपंथ हैं जो भगवान के विरुद्ध बोलते हैं। ऐसा भी बहुत से मतपंथ है जो कहते हैं कि भाई भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, भगवान तो एक कल्पना है, भगवान तो एक रोशनी है। हमें उनको नहीं सुनना चाहिए। एक ऐसी मैंने स्टोरी लगाई कि देखिए जो प्रामाणिक गुरु है उनको मानिए, बाकी ये ब्रह्म कुमारी, आर्य समाजी, ये सब लोग इनको ना सुने तो अच्छा है। तो एक माता जी का रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अरे भाई आप होते कौन हो किसी को गलत बोलने वाले। तो मैंने कहा देखिए गलत मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शास्त्र की बात को कहते, जो प्रामाणिक परंपरा से है उनकी बात हमें माननी चाहिए, और जो प्रामाणिक परंपरा से नहीं है और अपने मन से कुछ भी कह देते उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत सी बातें कही, अब यहाँ कहना आवश्यक नहीं कि देखिए सब लोगों का अपना अपना मत है, हम किसी की बुराई क्यों करें, हम किसी की निंदा क्यों करें, हम किसी के खिलाफ क्यों बोले, जिसको जो मानना है सो माने। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा ही होता तो गोस्वामी जी हमें यहाँ कथा नहीं सुनाते पूरी। ये बात हमें समझनी होगी कि जो गलत है सो उसको त्यागना पड़ेगा, तभी सत्य का मार्ग मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की जो स्तुति की गई, भगवान का जो मंगलाचरण किया गया, भागवत जी में 3 मंगलाचरण मिलते। एक तो भगवान व्यास ने लिखा क्योंकि उन्होंने भागवत लिखी थी, एक श्री सुखदेव गोस्वामी का है क्योंकि उन्होंने भागवत की प्रथम कथा कही थी, और उसके बाद सूत जी का जिन्होंने बाकी सब ऋषियों को कथा सुनाई थी। तो 3 लोगों का मंगलाचरण मिलता है। जो भगवान व्यास का मंगलाचरण है
उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि भगवान सत्य है। वे कहते कि मैं उस सत्य की, उस परम सत्य की वंदना करता हूँ जो हर दिशा में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, अनादि अनंत है। ऐसा बहुत सा वर्णन उन्होंने किया, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। भागवत जी के बीच में भी वे बार बार यही कह रहे हैं कि भगवान सत्य हैं, सत्य हैं। कहने को सीधा कह देते कि भाई मैं कृष्ण जी की वंदना करता हूँ। वे भगवान कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, सबके स्वामी है, सबके पिता है, पर उन्होंने कहा कि मैं सत्य की वंदना करता हूँ। ये मार्ग सत्य का है। इस मार्ग में कुसंग, कुचाल, इनसे बचना पड़ेगा। हम सोचे कि देखो ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है, सब जगह से ले लो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। सब जगह से ज्ञान नहीं लिया जाता है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन एक सरल उदाहरण से अगर समझाऊं, जैसे मैं एक सीए का स्टूडेंट हूँ, अब मैं जाकर फिजिक्स की क्लास में बैठ जाऊं तो ना मुझे वहां की कोई चीज समझ आएगी और ना मुझे यहाँ की कोई चीज समझ आएगी। इसीलिए जो हमारी परंपरा है, जो हमारा धर्म हमें बताता है, जो हमारे संत बताते हैं, सो मानना चाहिए। हमारी जब दीक्षा हुई थी, दीक्षा के वक्त पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, सबको सुनना नहीं और बहुत से ग्रंथ पढ़ने नहीं। आप बैठ गए पढ़ने तंत्र शास्त्र या कुछ तामसिक पुराण, उससे आप भटक जाओगे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो, हम तो भटकते नहीं, क्योंकि हम अब ऐसी अवस्था में है कि हम हर बात को समझ जाते हैं। पर आप अगर बहुत से शास्त्र पढ़ोगे, बहुत से लोगों को सुनोगे, तो भटक जाओगे। इसीलिए जो प्रामाणिक संत हैं उनको आप सुनो और उनकी बात मानो। और रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये 5-7 जो ग्रंथ है, मुख्य रूप से इनको ही पढ़ो। बाकी बहुत सी चीजें ना पढ़ने की आवश्यकता है, ना सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें ही सब कुछ है। और अगर कोई इतना भी ना कर सके तो केवल और केवल रामचरितमानस पढ़े, सारे संसार का ज्ञान मानस में ही मिल जाएगा। वेद का ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसका मानस जी में वर्णन ना किया हो। आप उठाकर कभी पढ़िए कोई उपनिषद आदि, अगर आप अधिकारी हैं तो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने देखा है। उपनिषद में कोई मंत्र आता है तो उसमें ध्यान आता है कि भाई मानस जी में गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी है, वही तो इसके जैसी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो गोस्वामी जी लिख चुके सरल शब्दों में, और वेदों में बहुत विस्तार में दी गई। वेद हर व्यक्ति समझ नहीं सकते, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखी मानस जी। मानस जी हर व्यक्ति के लिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जो है हमें मंत्रा जैसे लोगों से बचना है। मुख्य बात ये कहते, फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया। कैकई का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल प्यारी लगी। अब माँ कैकई कन्विंस हो गई कि सही बात कह रही है, और अब तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है। तेरी बात बिल्कुल सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है। अब उन्हें ऐसा लगने भी लग गया है, किसी को बताओ ना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ अशुभ हो रहा है, तो वो 4 बातें अपनी तरफ से जोड़ लेता है। हाँ हाँ, मुझे भी बड़ा एहसास होता था, अब मेरी आंखें फड़कने लग जाती थी। तो अब माँ कैकई ने, उन्होंने कहा कि मुझे भी बुरे बुरे सपने आते हैं और मेरी भी दाहिनी आंख फड़कती है, किंतु अपने अज्ञानवश मैं कभी तुझसे कहती नहीं। अरे सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, तो मैं दाया बाया कुछ जानती नहीं हूँ, तो मैंने कभी किसी को कहा नहीं। अपनी चलत न आज लगी, अनबल काहुक कीन, के अग एक ही बार मोही, देव दुसै दुख दीन। कहते हैं कि देखो, अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, यानी कि जहां तक मेरा वश है मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माँ कैकई ने कभी किसी का अहित नहीं किया है। कहते फिर ना जाने किस पाप से जो है देवता मुझे दुख दे रहे। मैं भले ही जो है नेहार जाकर वही जीवन बिता लूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी, अपनी सोच की नौकर तो बन के नहीं रहूंगी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, पर कुसंग के प्रभाव से क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा सब होगा। बहुत से लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि देखो, भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया है, भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं, मेरे साथ ही बुरा करते हैं। और कोई इनसे पूछने वाला हो कि भैया तुम्हारे जीवन में दुख क्या है? दुख यही है कि धन की कमी,
धन की कमी है, खूब मेहनत करो, पैसे कमाओ। लोग बैठे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, आलसी होते जा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पास धन की कमी। लोग इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। उनसे कोई पूछे कि भैया गीता के 2 श्लोक सुना दो, उन्हें यही नहीं पता कि गीता अलग है या भागवत अलग है। उन्हें लग रहा है कि गीता और भागवत एक ही है। अब जब आप ऐसी विचारधारा को लेकर बैठे, ऐसे ज्ञान को लेकर बैठे, आप सोच रहे कि जी हम धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, कहते हमें दुख बड़ा होता है, बड़े मैसेजेस आते हैं, प्रभु जी मेरा हृदय ना जलने लग जाता है। मैंने पूछा क्यों महाराज? बोले मैं देखता हूँ कि आजकल धर्म की कितनी हानि हो रही है, ये दूसरे पंथ के लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, आप धर्म को जानिए, उसके बाद धर्म की रक्षा कीजिए। बोले जानना वगैरह तो चलो ठीक है, ये तो साधु संतों का काम होता है, हमारा काम तो है लड़ना। हम तो बस लड़ाई करके सबको खत्म कर दें। तो ऐसी विचारधारा हम लेकर बैठेंगे, इस प्रकार धर्म की रक्षा होगी। तो व्यर्थ में दुखी होने का कोई अर्थ नहीं है, और जो दुख हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रसन्न रहना चाहिए। पर खैर, माँ कैकेयी को कुसंग का प्रभाव मिला और उनका सब भाग्य पलट गया। वे कहते हैं कि देखो मंथरा, मुझसे जो गलती हुई सो हुई, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मेरा सीधा स्वभाव है। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तूने आज मुझे बहुत अच्छी बात बताई, अगर तू ना समझाती तो मेरा क्या होता। तो अब तू बता कि मुझे करना क्या चाहिए। जो तू कहेगी सो मैं करूंगा, जिसमें तुम्हारी चाह हो सो वो बताना। मंत्रा कहती कि स्वामिनी, मैं जब से ये हुकूमत मैंने सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैं तो तब से परेशान हूँ। पर चलो, आज तुम्हें भी सत्य पता लग गया। तो मैंने जो ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने रेखा खींचकर कुछ बातें बताई, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब कोई मंत्रा से पूछे कि भैया अभी तो आप बात पूछ के आई हो कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और आकर आपने सभी बातें कह दी, ज्योतिष कहाँ मिल गए बीच में। पर माँ के कहीं पर ऐसा प्रभाव है कुसंग का कि वे सोच ही नहीं पा रही है ये बात। नहीं तो वे ये सोचे कि तुम्हें ज्योतिष कहाँ मिले बीच में। माँ के कहीं ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि देखो मैं ज्योतिषियों के पास गई थी, कुछ बातें उन्होंने बताई, सो मैं तुम्हें कहती हूँ, हम वैसा वैसा करेंगे। अब वो बातें क्या है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल से हम लोग मानस जी की आरती करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।